अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनकी प्रिपरेशन की मेथड्स के बारे में। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट मैंने लिया है फ्रॉम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ओके, तो देखो बच्चों, हमने अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन में देखा था कि मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल्स होते हैं उनका पार्शियल ऑक्सीडेशन कराया जाए तो हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये मिलते हैं। आज हम उन रिएक्शंस को दोबारा यहाँ पर रिवाइज करेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर लेते हैं सबसे फर्स्ट रिएक्शन। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आपने देखा था कि यहाँ पर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं। ये कौन सा है? 1 डिग्री अल्कोहल। और एक होता है हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल। ये है 2 डिग्री अल्कोहल। समझ गया ना? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि पीसीसी, पीडीसी या फिर CrO3, एसीटोन, इस तरह के ऑक्सीडाइजर यूज किए जाएं जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजर है। तो अल्कोहल्स जो होते हैं 1 डिग्री अल्कोहल्स, 2 डिग्री अल्कोहल्स, इनका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और ये किस में चेंज हो जाते हैं? RCHO। 1 डिग्री से तो बनता है क्या? एल्डिहाइड। ओके, अगर यही ऑक्सीडेशन 2 डिग्री का कराया जाए तो क्या बनेंगे बच्चों? कीटोन्स। क्या बन जाते हैं? कीटोन्स। और आपको मैंने बताया था कि अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल्स यूज करते हैं यहाँ पर और यही ऑक्सीडाइजर रखते हैं तो नो ऑक्सीडेशन। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहां पर आपने देखा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को पीसीसी, पीडीसी, क्रोमिक ऑक्साइड, इस तरह CrO3, एसीटोन, इनकी प्रेजेंस में तो 1 डिग्री से तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री से क्या बन जाते हैं? कीटोन्स। ओके, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन इन ऑक्सीडाइजर्स से नहीं होता। अब सपोज यहां पर हमें देखें कि किसका ऑक्सीडेशन कराना है। सपोज हमें एल्डिहाइड्स, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, या एसिटाल्डिहाइड, तो हम यहाँ पर अगर ये देखें कि CHOH, ये क्या है बच्चों? मिथाइल अल्कोहल। जस्ट ऐसा ही CH3, CH2OH, ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। ओके, ये है हमारे पास क्या? इथाइल अल्कोहल। जस्ट ऐसा ही CH3 होल ट्वाइस CHOH, और ये क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ओके, अब इनमें से अगर हम यहाँ पर ओके अलग अलग सेपरेट ले लें, हम यहाँ पर लेते हैं पीसीसी और पीडीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, इनके द्वारा तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये है और प्लस क्या? H2O निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन डोनर ये होता है। जस्ट ऐसा ही यही ऑक्सीडाइजर यूज करोगे तो बन जाएगा CH3CHO। तो ये क्या है बच्चों? मेथेनॉल। ठीक है, तो ये क्या है? एथेनॉल। जस्ट ऐसा ही ये ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको मिलेगा CH3 होल ट्वाइस CO प्लस H2। ओके, इस पूरी प्रोसेस में ये जो 2 हाइड्रोजन है और प्लस यहाँ ऑक्सीजन, इनका रिमूवल होता है बच्चों। इस तरह से ये ऑक्सीजन के साथ रिमूव हो जाते हैं। 3 डिग्री में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ऐसे में हमें क्या नहीं मिलेगा? एक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड्स में नहीं हो सकता। ओके, अब यहां पर चाहे तो आप बेंजाइल अल्कोहल यूज कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसी कहीं कंडीशन बनती है, ध्यान रखें कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH या C6H5 CH2OH, इनको ऑक्सीडेशन चाहे पीसीसी हो, चाहे पीडीसी हो, चाहे MnO2 हो, ओके, अगर इनकी प्रेजेंस में होता है तो डबल बॉन्ड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। ये क्या होंगे? इस तरह से ऑक्सीडाइज कर देंगे। और इसका तो मेनली यूज होता है, आपने देखा होगा, एलाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, MnO2, उनको इस तरह से ऑक्सीडाइज कर देता है। पीसीसी हो या पीडीसी, ये सबको ऑक्सीडाइज्ड कर सकते हैं। ओके, यहां देखें हम कि ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है। मैंने यहां लिखा OH, ओके, यहां लिखा है CH2OH,
और यहाँ पे लिखा है OH। ओके, अब आपसे कहा जाए और एक रिएक्टेंट ऐसा लिख दूं मैं, डबल बॉन्ड OH और एक ये है OH और यहाँ केवल MnO2 दूं और यहाँ पर TCC दे दूं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो ये केवल जो है एलाइल ग्रुप को, किसको, एलाइल अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ OH फैक्टेड नहीं होगा। बट यहाँ पर अगर आप कराओगे ऑक्सीडेशन तो आप देखोगे दोनों OH ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। यहाँ पर ये एलाइल अल्कोहल था तो ये ऑक्सीडाइज हो गया MnO2, बट ये वाला ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। PCC ने इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो MnO2 का जो ऑक्सीडेशन है वो ऐसे जो भी अल्कोहल्स हैं, समझ गए ना, एलिल और बेंजीन, उनको ऑक्सीडाइज करता है। ये सभी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है 1 डिग्री और 2 डिग्री। अब मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, PCC। तो यहां पर अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन नहीं। तो ये तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा बच्चों, ये किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में। और यहां क्या मिलेगा हमें, CHO। मैंने यहां लिखा MnO2। ओके, अब MnO2 लिखा है तो नो ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि ना तो यहां पर कोई बेंजाइल ग्रुप है ना कोई एलाइल है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि ये सेकेंडरी प्राइमरी इन अल्कोहल्स, ये क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि ये टर्शरी अल्कोहलिक ग्रुप है जो इनसे ना इनसे ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। जस्ट ऐसा ही अगर आप देखेंगे कि जो कौन होता है हमारे पास, एक तो ये हो गया PCC PDC, इनसे हम किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। दूसरा है KMnO4 और H+ या K2CR2O7H+। तो ध्यान रखें बच्चों, ये जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज्ड करते हैं। पहले इसमें आएगा एल्डिहाइड और कीटोन्स। ओके, अगर इनको वेपोराइज्ड कर दिया तब तो ठीक है, इनको बाहर गर्म करके हीट करके बाहर, अन्यथा ये आगे ऑक्सीडाइज होके और किसमें चेंज हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये है कि जैसे आपने लिया RCH2OH, यहां इनका ऑक्सीडेशन हुआ, यहां लिखा है KMnO4H+। ओके, तो यहां पर आपने चेंज किया RCH, हम इसे हीट कर दें। ओके, तो ये वेपर बनके गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड है, समझ गए ना, ये किससे कम है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। आगे अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये चेंज हो जाएगा RCOOH में। तो अगर हम हीटेड करें तो बना हुआ एल्डिहाइड बाहर वेपर बन के बाहर आ जाएगा, और अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड हो गया है तो ये और ये तो रिएक्शन मिक्सचर में ही रहेंगे। मतलब अगर ये बन गए हैं तो ये कहां रहेंगे, रिएक्शन मिक्सचर में। ओके, हीट करने के बाद भी, बट ये एल्डिहाइड क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होके बाहर आ जाएगा। अगर लगातार हीटेड करते हैं, हीटेड नहीं करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्ट से चेंज हो जाएगा। समझ गए ना, इस तरह से। और सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें या टर्शरी का, तो यही प्रोसेस उसमें भी चलता है कि यहाँ पर अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है या यहाँ पर आपने, तो सेकेंडरी अल्कोहल में अगर आप देखोगे इसका ऑक्सीडेशन पोप रूल से होता है कि यहाँ पर CH3CH CH3OH, यहाँ पर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। बस हीटेड करते रहें, यहाँ लिखा है KMnO4 और H+। बस इसको हीट करेंगे तो ये वेपर फॉर्म में आ जाता है। आगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा CH3 COOH CO2 + H2। तो हमें रिएक्शन यहाँ तक ही चलानी है। अब चाहे टर्शरी अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे तो टर्शरी अल्कोहल में हर एक स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर CO2 H2 रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा। तो हम चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन्स, अगर रिएक्शन मिक्सचर को लगातार डिस्टिलेट करते रहेंगे तो हमें डिस्टिलेशन में डिस्टिल्ड जो मिलेगा वो एल्डिहाइड और कीटोन्स का होगा। इस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल्स जो है, चाहे वो
प्राइमरी अल्कोहल्स हो या सेकेंडरी अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम किस में चेंज कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स में। एक पार्शियल ऑक्सीडेशन और एक स्ट्रॉन्ग। ये वैसे भी पूरा डिटेल में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सारे ऑक्सीडेशंस में आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी हम तो इससे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स जो है ना, ये क्या हो सकते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं। बस हमें रिएक्टेंट्स बदलने होते हैं। ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब देखो कैसे बनाते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। 1 डिग्री की करिए, हमें किसका फॉर्मेशन करना है बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स का दिमाग में आ गया। यहाँ पर हमें बनाना है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो देखो सबसे फर्स्ट हम लेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड्स। ओके, तो देखो बच्चों, एल्डिहाइड्स बनाने के लिए अगर इनका सिंथेसिस करना है तो यहाँ पर हम लें HCl प्लस, सपोज यहाँ पर हम MgBr, ये है हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। कैसे होगा, यहाँ प्लस है, ये माइनस, ये इधर ऐड हो गया बच्चों, ये इधर ऐड। आपके पास बन गया CH3 डबल बॉन्ड MgBr। ओके, फिर इसका हाइड्रोलिसिस होता है एसिडिक मीडियम में, ये यहां से ब्रेक होगा। हालांकि इसकी मैकेनिज्म थोड़ा अलग टाइप की, मैं अभी डायरेक्ट बता दूं, O और H2H और OH। तो आप देखोगे ये पार्ट किसमें चेंज हो गया, अमोनिया में, ये इसमें, और ये एल्डिहाइड। तो हमें मिल गया इस तरह से, यहाँ पर क्या, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस NH3 प्लस MgBr। ये क्या बन गया बच्चों, एसीटल्डिहाइड। अब यहाँ पर अगर आप इथाइल ग्रुप रखेंगे C2H5 तो प्रोपेनल्डिहाइड आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर बेंजीन ग्रुप अगर यहाँ पर आप बेंजीन रखते हैं तो यहीं पर बेंजल्डिहाइड आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होगा। इसके अलावा C डबल बॉन्ड OX, HC डबल बॉन्ड OR, HC डबल बॉन्ड ONH2। अगर इनमें हम RMgX लेते हैं, ओके, तो यहां पर RMgX की अगर स्मॉल अमाउंट लें बच्चों, ओके, तो यहां केवल एक्सचेंज हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये हट जाएंगे और यहां पर देखो क्या आ जाएगा, HCOR इन सब में, और रिमूव क्या होता जाएगा, MgX। यहां पर या तो OR आ जाएगा या X आ जाएगा या NH2 आ जाएगा। इस तरह के ग्रुप्स हटेंगे और यहाँ पर हमें ये जो पार्ट है वो किस में बदल सकते हैं, एल्डिहाइड में। यहाँ पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट अगर बहुत लार्ज अमाउंट में है तो ध्यान रखें एल्डिहाइड में फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा और फिर वो आगे किस में चेंज हो जाएंगे बच्चों, एल्डिहाइड से ये 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल्स में, तो इससे तो 2 डिग्री अल्कोहल्स ही बन जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बहुत ही लिमिट में लें और ये एक्सिस में ले लें, समझ गए ना, ये क्या हो, एक्सिस में, और ये लिमिट में हो, तो आप देखोगे कि एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाता है। किससे, इन कंपाउंड से, एसिड डेरिवेटिव से। अब देखो बच्चों, यही रिएक्शन मैं किसके साथ करा दूं कि यहां पर हम R ले, ये क्या है हमारे पास, एल्केन नाइट्राइल। ओके, यही रिएक्शन करोगे तो R यहां पर ग्रुप आ जाएगा, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, और ये हमारे लिए क्या मिल जाएगा, कीटोन्स। ओके, तो कोई भी एल्केन नाइट्राइल ले लें, R CH3 रखोगे तो आपको मिल जाएगा एसीटोन, ठीक है, और अगर आप C2H5 रखेंगे तो प्रोपेनॉन। इस तरह से कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन्स का सिंथेसिस होता है, किससे, थ्रू ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ध्यान रखें, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से आपने अल्कोहल्स भी बनाए थे, यहाँ एल्डिहाइड कीटोन्स बना रहे हैं। आगे आप देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बनते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अमाइंस भी बनते हैं, साइनाइड भी बनते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। वैसे भी मैंने ग्रिगनार्ड रिएजेंट
एक अलग से टॉपिक दिया है आपको, वहां पर भी मैंने एल्डिहाइड की सिंथेसिस की है, कीटोन की सिंथेसिस बताई है। ओके, तो फर्स्ट अल्कोहल से हो गया, सेकंड ग्रिग्नार रिएजेंट से। अब हम थर्ड रिएक्शन में आते हैं बच्चों, और फ्रॉम एल्कीन। ध्यान रखें ये सारी रिएक्शंस ऑलरेडी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। एल्कीन्स में कैसे कराते हैं, ओजोनोलाइसिस ऑफ, ठीक है, एल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में चलता है बच्चों, Zn और H2O। तो एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस अगर हम इससे कराते हैं तो देखो बच्चों यहां पर है C डबल बॉन्ड C और ये है आपके पास O3। पहले इसमें एक ओजोनाइड कंपाउंड बनता है इस तरह का, ओके, ये हो गया हमारा ओजोनाइड। ये क्या है, ओजोनाइड, 1 मोल O3 डबल। इसके बाद यहां पर जिंक और H2O की प्रेजेंस में जब इसको डिकम्पोज करते हैं तो आप देखोगे ये ऐसे डिकम्पोज होगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये यहां आ जाएगा, तो यहां हो गया डबल बॉन्ड हो। कैसे आता है डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहां का, एक इलेक्ट्रॉन यहां का, एक इलेक्ट्रॉन यहां का, एक इलेक्ट्रॉन यहां का, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये हो गया प्लस C डबल बॉन्ड O और प्लस H2O2। ये H2O2 Zn से ZnO और प्लस इसमें चेंज हो जाता है H2O में। अगर ऐसा ना लगाया जाए, जिंक का हम यूज ना करें, तो ये एल्डिहाइड्स अगर बने हुए हैं तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकता है, बट कीटोन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपको देखो इतना सा ध्यान रखना है कि CH2 है, ओजोन से रिएक्शन कराई गई, किसकी प्रेजेंस में, जिंक और H2O, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CH2 में, फॉर्मल्डिहाइड में। ओके, ये क्या बचेगा बच्चों, ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। तो टर्मिनल एल्कीन्स हैं जिनमें CH2 ग्रुप है वो बनता है फॉर्मल्डिहाइड। यहां से सीधा सा है ना, CHR है, यही रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, RCHO। CR2 है, ओजोनोलाइसिस करा दें, Zn, ठीक है, H2O की प्रेजेंस में ZnH2O, तो ये बनेगा R2CO। आप इतना सा याद रखेंगे तो आप देखोगे कि आप किसी भी एल्कीन को कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, एक तो मैंने ये दे दिया सपोज C6H5 CH2 प्लस O3। ओके, एक दे रखा है आपको इस तरह का एल्कीन एसिड। अब आपसे कहा जाए इसका O3 के साथ रिएक्शन करना है, तो देखो बच्चों यहां से ब्रेक कर देना है आपको ऐसे, और ये चेंज हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, और इसको किस में चेंज करोगे, CH2O। यहां से चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा, ये क्या है, स्टाइरीन है। ओके, ये क्या है बच्चों, स्टाइरीन, तो C6H5 CHO प्लस CH2। यहां से देखो आप ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास देखो क्या बचेगा, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड O, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड O, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और कितने मॉलिक्यूल बनेंगे ऐसे, 2, मींस डबल बॉन्ड। ओके, ये हो गया आपके पास डबल बॉन्ड, और इस तरह से ये बन गया डबल बॉन्ड। तो ये इस तरह से, तो जहां जहां डबल बॉन्ड है ना, आपको उसको ब्रेक कर देना है और कंपाउंड को किस में चेंज कर देना है, CH3 डबल बॉन्ड CH3। ओके, और देखो ये लिखा है CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर ओजोनाइलाइसिस करा है, तो आप देखोगे CH3 प्लस CH2O, यहां से इसको ब्रेक करेंगे, क्या बन जाएगा, CH3 CO प्लस CO2, यहां से एक O, एक यहां CO2, और प्लस O डबल बॉन्ड CH3। तो एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया जाए जिंक और H2O की प्रेजेंस में, तो डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, और उस डबल बॉन्ड जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दो और बना दो आप कार्बोनाइल कंपाउंड। आपको मैंने एक शॉर्ट टिप बता दी
इस बेस पर अब आप कैसे भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बना सकते हैं, कैसा भी एल्कीन दे रखा। ओके, वैसे भी हमने इसके हाइड्रोजोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स इसको डिटेल में हमने हाइड्रोकार्बन्स में डिस्कस किया है, आप एक बार वहां से भी इसको समझ सकते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइंस, किससे बनाना है हमें, फ्रॉम एल्काइंस। ओके, तो देखो बच्चों जो एल्काइंस हैं उनका जब हाइड्रेशन होता है मरकरी Hg2+ और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, केवल एथाइन देख लिया जाए तो वो तो चेंज होगा एल्डिहाइड में, बाकी जितने भी बड़े टर्मिनल एल्काइंस हैं वो सब कीटोन्स में चेंज होंगे। ये 2 टाइप के हम इसमें एल्काइंस में देखेंगे, एक तो है Hg2+ और H+, ठीक है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। देखो बच्चों एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में आप देखोगे कि ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH H एंड OH। मार्कोनी का रूल लगा देना है आपको, क्या लगाना है, मार्कोनी का रूल। ओके, कैसे, यहाँ तो ये सिमेट्रिकल है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहाँ ऐड कर दो, या हम ये कहें कि ये इधर ऐड कर दिया, ये इधर ऐड कर दिया, क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिखा होगा Hg2+ H+, तो ये बन गया आपका क्या, इनोल। इसको चेंज कर देंगे, टाइटोमेरिज्म होगी तो ये क्या बन गया, एसिटैल्डिहाइड। ध्यान रखें एल्डिहाइड केवल और केवल इथाइन से ही बनेगा जब हम हाइड्रेशन एसिड कैटेलाइज्ड करें। बाकी आप जितने भी एल्काइंस यूज करें, चाहे वो टर्मिनल हो चाहे मिडिल वाले हो, आप देखोगे इनमें कीटोन्स ही बनेंगे। ऐसा क्यों, देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, हम H2 को ऐसा ले लें H+ एंड OH, यहाँ है Hg2+ H+, OH इधर ऐड करें, इधर CH3COH डबल बॉन्ड CH2। तो ये कौन सा रूल लगाया बच्चों मैंने, मार्कोनी का रूल, कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन में जोड़ो जहां हाइड्रोजन कम है, तो ये एक इनोल बनेगा, बस इसमें टाइटोमेरिज्म होगी, तो यहां से ये चेंज हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड को CH3। तो इस तरह से ये क्या बन गया आपके पास, प्रोपेनोल। अब आप चाहे आप ऐसा ले लें CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 और H2O Hg2+ H+, तो CH3C डबल बॉन्ड को CH2 CH3, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो इधर आए चाहे इसमें OH कहीं पर भी जुड़ सकता है। लेकिन अगर हम यहां पर ले CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH3 1 2 3 4 5, तो हम देखेंगे हमारे पास 2 प्रकार के एल्डिहाइड्स दिखेंगे, CH3 CH2। ओके, एक तो कीटोन, सॉरी 2 प्रकार के कीटोन, 2 टाइप्स के कीटोन दिखेंगे, एक तो ऐसा हो सकता है या फिर CH2C डबल बॉन्ड O CH3, तो एक मिक्सचर बनेगा। तो यहां पर H2O का एडिशन करना है, मार्कोनी का रूल, तो यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है, यहां इथाइल ग्रुप है, तो यहां भी OH अटैक करेगा, यहां करता है तो आप देखोगे ये प्रोडक्ट बनेगा, यहां अटैक करेगा मींस यहां पर HOH, यहां अटैक करेगा तो प्रोडक्ट ये होगा, यहां अटैक करेगा तो प्रोडक्ट ये होगा। तो इस तरह से यहां पर प्रोटोनेशन मतलब वाटर का एडिशन होता है। तो पहले Hg अटैक करता है, फिर वाटर अटैक करता है, और इस तरह से वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक उस कार्बन में ज्यादा होगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज वहां ज्यादा होगा जहां पर हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन ना बन रही हो, इस तरह से। तो बहुत सारी मेथड्स कंडीशंस हैं। वैसे मैंने इसकी मैकेनिज्म और इसमें बनने वाले प्रोडक्ट्स इन सब के बारे में डिस्कस किया है ऑलरेडी। उसकी मैकेनिज्म हमें यहाँ भी केवल प्रिपरेशन लेनी है, इसकी मैकेनिज्म देखनी है, तो आप वहां से ले सकते हैं। तो इस तरह से ये एल्काइन का कौन सा हुआ, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, जिसमें आपने देखा कि क्या बन रहे हैं, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। एक हाइड्रेशन और है बच्चों, देखो वो है HBO रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन लेनी है हमें, HBO रिएक्शन। तो ध्यान रखें कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें वाटर का एडिशन आप एंटी मार्कोनी कॉफ रूल से करेंगे, और टर्मिनल जितने भी टर्मिनल एल्काइंस हैं वो सब एल्डिहाइड में चेंज होते हैं। टर्मिनल नहीं है, मिडिल में कहीं या कहीं अंदर इंटरनल पार्ट में ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो देखोगे कि वो चेंज होंगे कीटोन में। देखो कैसे,
सपोज यहां पर आपने लिया CH3 CH प्लस BH3, यहां पर क्या लेते हैं B2H6 THF, ओके, H2O2 और NaOH। THF का वर्क होता है BH3 को क्या बनाए रखना, स्टेबल एसिड, इसको ब्रेक करता है B2H6 को और अपना लोन पेयर देके THF टेट्राहाइड्रो जो फ्यूरेन है ये अपने ऑक्सीजन के थ्रू इसको स्टेबल बना के रखता है और इसलिए यहाँ पर इसका वर्क है एक सॉल्वेंट की तरह। तो यहाँ पर ये एडिशन होगा बच्चों और आप यहाँ पहले H माइनस और ये प्लस है तो यहाँ तो पहले मार्कोनी का रूल ही लगाओगे H के एडिशन, क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH होल थ्राइस B, ओके, ये बना है एल्किनाइल बोरेन, ट्राई एल्किनाइल बोरेन जो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। बस इसके बाद HOOH यहाँ से ब्रेक होगा और क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH, कितने मोल्स, और ये निकल जाएगा BOH होल थ्राइस, ये इनोल है, ये चेंज हो जाएगा CH3 CH2 CHO, ओके, इस तरह से। तो अभी आपने देखा कि ये टर्मिनल था, तो जब हमने ये रिएक्शन देखी और यहां पर अगर हम H प्लस और Hg2 प्लस की रिएक्शन करें तो हम देख रहे थे कि हमारा प्रोडक्ट था ये, ओके। तो यहां टोटल इस प्रोसेस में H और OH का एडिशन, तो यहां पर कौन सा है, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल लगाना है और यहां पर आपने देखा कौन सा रूल लगता है, मार्कोनी-कॉप्स रूल, समझ गए ना। तो इस तरह से टर्मिनल एल्काइंस को अगर एल्डिहाइड में चेंज करना है, बड़े एल्काइंस को टर्मिनल से इसमें चेंज करना है तो आप HBO रिएक्शन ले लें। HBO रिएक्शन से ही एल्काइंस जो हैं वो एल्डिहाइड या कीटोन्स में चेंज होते हैं, टर्मिनल एल्काइंस हैं तो वो एल्डिहाइड में और मिडिल में या कहीं इंटरनल पार्ट में ट्रिपल बॉन्ड है तो कीटोन्स में, ओके। आपको यह एक एग्जांपल और बता दूं मैं, जैसे आपने लिया यहाँ पर क्या CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, अब आप यहाँ पर BH3 का एडिशन कराना चाह रहे हैं तो अब आप देखोगे कि इस तरफ ये ग्रुप है, इस तरफ तो ये जो है बड़ा ग्रुप जो है उस तरफ से यहाँ पर H अटैक यहाँ करेगा और एक यहाँ पर, तो हमारे पास मिलेगा CH3 CH2 CH, ओके, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और ये हो जाएगा 3 मोल 3B। बस इसके बाद अगर आप H2O2 का तो आप देखोगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड COH CH3, ओके, और ये इनोलाइजेशन करेगा तो CH3 CH2 CH2, ओके, डबल बॉन्ड O CH3। तो पर्टिकुलर इस कार्बन पे अगर आपको अटैक कराना है OH ग्रुप का, समझ गए, तो और इस पोजीशन में डबल बॉन्ड लाना है, मींस कार्बोनाइल ग्रुप को इस पोजीशन में लाना है तो HBO रिएक्शन करा दो, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से। तो ये सब रिएक्शन किससे रिलेटेड है बच्चों, HBO, इसके एल्काइंस के HBO रिएक्शन से हम एल्डिहाइड कीटोन्स बना सकते हैं। तो देखो एल्कीन्स से हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपने देखा कि अगर आपको जो है एल्डिहाइड बनाना है तो HCl से RCl से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएंगे, आपने देखा कीटोन्स बन जाएंगे, ओके। यहां तक हो गए एल्केन एल्कीन्स। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम कैल्शियम या ड्राई डिस्टिलेशन, ये है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम salts of fatty acids, ओके। फैटी एसिड्स अगर हम लें कैल्शियम सॉल्ट और उसका ड्राई डिस्टिलेशन करें तो हम देखेंगे कि हमें प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलेंगे। देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट है कि HCOOCA, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो यहां से ये क्या रिमूव हो गया बच्चों, Ca CO2 और O, तो ये और बचा क्या HCOH, तो यहां हमें मिल जाएगा इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड, मींस हम इसको ऐसा ले लें HCHO प्लस CaCO3, ओके। जस्ट यहां पर अगर हमने CH3COO CH3COOCA प्लस CaOCH ऐसे OOCH, ये कौन सा है, ये है बच्चों कैल्शियम
फॉर्मेट, ये क्या है कैल्शियम फॉर्मेट। ये क्या है हमारे पास कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट। ओके, तो देखो यहां पर ये रिमूव हो जाएगा इतना ऐसे। तो आपको ड्राई डिस्टिलेशन कराते ही मिलेगा CH3CHO के 2 मोल्स प्लस CaCO3। अब ध्यान रखें कि ये 100% प्योर तो नहीं मिलेगा, इसके साथ मिक्सचर हो सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कैल्शियम एसीटेट के हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके हैं। तो यहां पर कैल्शियम एसीटेट का भी तो सिंगल वो हो सकता है डिस्टिलेशन। ओके, यहां से तो ये किस में चेंज हो सकता है CH3COCH3 प्लस CaCO3। इसके अलावा ये बन सकता है, तो ये और यहाँ पर आपके यहाँ पर ये भी मिक्सचर है, अकेला ये हो जाए तो बन जाएगा CHO। तो ये सब मिक्सचर बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? मिक्सचर। तो यहां पर कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट लिया तो हमें एसिटल्डिहाइड भी मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड भी मिलेगा, एसीटोन भी मिलेगा। आपको ऑब्जेक्ट आता है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो ध्यान रखें, इनको छोड़ दें, बाकी और को देखें। या आपको कोई भी ऐसा सॉल्ट दे दे कि यहां पर आपको R ग्रुप रखा है और ये आपके साथ फॉर्मेट आ रहा है, तो एक तो यही हो जाएगा ROR, एक हो जाएगा RCHO और एक क्या हो जाएगा बच्चों, इतने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं जब आप 2 टाइप्स के कैल्शियम सॉल्ट ले लें और उनमें से एक फॉर्मेट हो और एक इस तरह से कार्बोक्सिलेट बड़ा हो। ओके, अब मैं कहूं आपसे कि बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है तो कैसे बना सकते हैं? तो हम यहां पर क्या लें, C6H5COOCA, C6H5COOCA। ये क्या है बच्चों? कैल्शियम बेंजोएट। ओके, तो कैल्शियम बेंजोएट को किसके साथ हीटेड करें हम? HCOOCA, HCOOCA। या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा आपको, OOCH, OOCH। तो यहां से ये रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर कैल्शियम फॉर्मेट और बेंजोएट, इनको अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो C6H5CHO ये बनेगा। इसके साथ बन सकता है C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5। क्यों? क्योंकि इसका भी तो ड्राई डिस्टिलेशन अलोन हो सकता है कि ये हो जाए C6H5C डबल O। ये इसको हीट कर दोगे तो यहाँ से तो ये इस तरह से इसमें चेंज हो जाएगा। इसका डिस्टिलेशन अकेले हो गया तो ये बन जाएगा। तो इसमें भी ये मिक्सचर्स बन सकते हैं। अकेला हम इसको ट्रीट करेंगे तो प्योर हमें बिल्कुल अलोन लेके, ठीक है, तब हमें ये मिल जाएगा प्योर C6H5 इस तरह से। बट बेंजल्डिहाइड ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको फॉर्मेट ही लेना होगा। तो इस तरह से किसी भी फैटी एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो बनते हैं क्या? एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। ओके, यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपको क्या दे रखा है, किस तरह का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, अभी हम अलग से एक्सरसाइज में देखेंगे। इसलिए नेक्स्ट होता है फ्रॉम, ठीक है, फैटी एसिड्स। तो ध्यान रखें बच्चों कि फैटी एसिड्स जैसे फॉर्मिक एसिड लिया HOOCH, इसको MnO की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में हीटेड किया जाए बच्चों? फैटी एसिड्स को MnO की प्रेजेंस में। तो आप देखोगे कि यहां पर क्या क्या रिमूव हो सकता है। देखो, एक तो ये रिमूव हो जाएगा H2O, एक यहां से CO2 रिमूव कर दो तो देखो आपके पास क्या बचा? ये CHO और H, तो क्या बन जाएगा? HCHO। ओके, यहां ले लो CH3COOH प्लस HOOCH, तो यहां से वाटर रिमूव कर दें, यहां से CO2 रिमूव कर दें, आपके पास क्या बचेगा? CH3CHO। अब इसमें भी वो कंडीशन हो सकती है बच्चों की CH3COOH HOOC CH3, यहां से H2O रिमूव कर दो, यहां से CO2, तो ये बन सकता है क्या? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो ध्यान रखें कि अगर फॉर्मिक एसिड का, केवल फॉर्मिक एसिड को अकेला हीट किया गया तब तो बनेगा प्योर फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या बनेगा? प्योर फॉर्मल्डिहाइड। अगर हमने इसको हीटेड किया है तो हमारे पास एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक क्या बनेगा? CHO। ये तीन मिक्सचर के फॉर्म में बनेंगे। ओके, अब अकेला अगर मान लो COOH
और CH3COOH ये ले लिया, तो यहाँ H2O निकाल दो, यहाँ से CO2, इसको तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड को CH3, तो यहाँ पर प्योर फॉर्म में बन जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को MnO की प्रेजेंस में हीट किया जाए तो हमें मिलेंगे कीटोन्स और एल्डिहाइड। फॉर्मेट को अगर आप किसी भी कार्बोक्सिलिक फॉर्मिक एसिड को किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हीट कर दोगे एल्डिहाइड बन जाएगा। बेंजोइक एसिड ले लें COOH, और यहाँ पर हम फॉर्मिक एसिड ले लें, इनको हीट कर दें तो C6H5CHO, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड भी बनेगा। ओके, तो फैटी एसिड्स को भी MnO2 की प्रेजेंस में हीट करने से एल्डिहाइड कीटोन्स बनते हैं। ओके, तो कैल्शियम सॉल्ट से हो गए, इनसे हो गए, तो इनको आप अब देखो बच्चों और भी रिएक्शंस में आ जाते हैं। एक होते हैं फ्रॉम जैम डाई हैलाइड्स। आप देखोगे जैम डाई हैलाइड्स लिए जाएं मींस RCHXNX। ओके, ये है 1 डिग्री जैम डाई हैलाइड्स। ओके, और यहाँ पर रिएक्शन KOH यहाँ से ये रिमूव होगा। ओके, हाइड्रोलाइज्ड हो गया ये, तो क्या बना RCHOH। ओके, यहां से वाटर को रिमूव कर दो आप, तो ये बन जाएगा RCHO, तो ये बनेगा एल्डिहाइड्स। समझ गए? और अगर आपने 2 डिग्री हैलाइड्स लेंगे, ये क्या है 2 डिग्री जैम हैलाइड, और इनका रिएक्शन KOH से लेंगे तो क्या बनेगा, देखो ROH OH R, इसमें से H2 रिमूव करेंगे तो हमें मिल जाएंगे क्या कीटोन्स। तो जैम डाई हैलाइड से भी डायरेक्ट इस तरह की हाइड्रोलिसिस से बनते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स। ओके, ये रिएक्शन वैसे भी हम पढ़ चुके हैं। और देखो आप किससे बन सकते हैं, यहाँ पर एल्कीन लिया जाए CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HHSO4, पहले कंपाउंड बनेगा यहाँ पर HHSO4। ओके, और यहाँ क्या बन गया बच्चों CH3 ये, और फिर अगर हम यहाँ पर H2O करा दें रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा OH CH3, और इसको PCC की प्रेजेंस में तो भी हम यहाँ पर कीटोन्स बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एल्काइन ले लें और यही रिएक्शन HSO4 के साथ करा तो आप देखोगे H2SO4 तो HSO4 ओके, और CH3 इसको हाइड्रोलाइज्ड कर दो तो यहाँ OH ये है, और यहाँ पर बन जाएगा लास्ट में आपके पास यहाँ CH3 था तो C डबल बॉन्ड OCH3। ओके, यहाँ से देखा। तो इस तरह से एल्कीन्स के H2SO4 के साथ रिएक्शन से भी सर्कुलेशन से भी बन सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और एक लास्ट रिएक्शन और बताता हूँ, बाकी हम नेम रिएक्शन अलग से लेंगे। और फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ, ठीक है, अल्कोहल्स। देखो बच्चों आपने देखा है, पढ़ा भी है, डिहाइड्रोजिनेशन अगर हम अल्कोहल लें कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो 1 डिग्री अल्कोहल्स वो किस में चेंज हो रहे हैं एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल्स अगर आप हीट करोगे कॉपर की प्रेजेंस में 300 तो बन जाएंगे कीटोन, बट 3 डिग्री से हमें एल्कीन बनती है तो वो हमें रिएक्शन नहीं लेंगे। तो ये भी एक एल्डिहाइड कीटोन बनाने की मेथड है। इसे अब देखो बच्चों ये आपके पास कुछ रिएक्शंस हैं, आप इनको कंप्लीट करना है। ओके, अभी तक की जो मैंने प्रिपरेशन मेथड्स बताई हैं उनसे आपको बनाना है इनके प्रोडक्ट्स, और मैं यहाँ पर 1-2 रिएक्शन और लिख रहा हूँ। ओके, ये यहाँ पर है ओजोनोलाइसिस का। ओके, तो देखो बच्चों ये PCC से है, तो ये है आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल, और ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। तो आपको ऑक्सीडाइज 3 डिग्री को नहीं करना, केवल 2 डिग्री। यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन से आप जानते हैं कि यहाँ क्या बन जाएगा CH2, इसमें रिएक्शन कराओगे। ओके, तो इन रिएक्शंस के आप प्रोडक्ट
यहाँ क्या आ जाएगा OH, इसकी प्रेजेंस में OH डबल बॉन्ड ये हो जाएगा। यहाँ आ जाओगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ओके, यहाँ पर Br2 से एडिशन कराओगे बच्चों तो CH3 CH Br CH Br ये हो जाएगा। यहाँ पर जाओगे मतलब आपके पास ये A है, इसके बाद बन जाएगा CH3C और ये है Br, फिर आप जानते हैं कि फाइनली चेंज हो जाएगा CH2 और ये CH3। इस तरह से बाकी प्रोडक्ट बन जाएंगे। यहाँ पर आप OH करोगे और फिर यहाँ फाइनली CHO और क्या आ जाएगा CHO एंड यहाँ हो जाएगा CHO। इस तरह से ओके, तो ये बन जाएंगे आपसे। तो ये रिएक्शन जस्ट ऐसा ही यहाँ पर क्या करना है आपको, NBS से Br, फिर KOH से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ आ जाएगा OH, फिर PCC से रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ बन जाएगा क्या डबल बॉन्ड। ये इफेक्टेड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये है। इससे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है Br, फिर यहाँ पर आप इससे रिएक्शन कराओगे बच्चों CH3CN। 2 मिनट रुक जाओ, ये रिएक्शन सही नहीं लिखी, पूरी कंप्लीट रिएक्शन मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ये तो मैंने करा ही नहीं। एक रिएक्शन ये जो लिखी हुई है कि ये है आपके पास ओके, यहाँ पर है क्या ये था H, NBS से रिएक्शन कराएंगे हम तो यहाँ पर आपके पास ये H हट जाएगा और यहाँ आ गया Br, फिर यहाँ पर Mg, तो यहाँ पर आपको MgBr बनाना है और फिर CH3CN से रिएक्शन करा दो तो C ये बन जाएगा आपके पास फाइनली ये है CH3। तो इस तरह से ये आपके रिएक्शंस हैं, तो इनको आप कंप्लीट करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रिपरेशन मेथड्स लेंगे नेम वाली और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो नमस्कार, थैंक यू।